हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अपनी इंग्लिश में आप बिसाइड्स कैसे यूज़ करें। तो इसका मीनिंग आप सीखेंगे, एग्जाम्पल सीखेंगे, बेसिकली अच्छी खासी इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से अपनी इंग्लिश में बिसाइड्स को यूज़ कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा या के साथ साथ। देखो, कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आप ये काम करते हैं और इसके साथ साथ अगर दूसरा भी काम करते हैं, दोनों काम आप करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। इस काम के साथ साथ आप ये काम भी करते हैं तो हम ये कहेंगे कि बिसाइड्स ये वाला काम आप ये काम भी करते हैं, तो यहाँ पे बिसाइड्स आएगा। प्रॉपर इंग्लिश कैसे होगी मैं अभी आपको बताऊंगा, बट बिसाइड्स में होता है कि जब आप एक काम के साथ साथ आप दूसरा काम भी करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरी चीज़ भी होती है। अब काम ही करना नहीं है, कुछ और भी चीज़ें हैं, वो हम एग्जाम्पल्स लेंगे तब आप सीखेंगे। बट ये है बिसाइड्स का मतलब कि एक चीज़ के साथ साथ दूसरी चीज़ भी होती है। ओके, तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, मैंने फुटबॉल के अलावा क्रिकेट खेला, तो यहाँ पे उसने फुटबॉल भी खेला और क्रिकेट भी खेला, तो यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ होगा। ओके, अच्छा, अब ध्यान रखना कि बिसाइड्स के बाद नाउन का यूज़ होता है, यानी मैं कह सकता हूं कि बिसाइड्स फुटबॉल, और अगर वर्ब यूज होगी तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो यानी मैं कहूंगा बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल। ऑलराइट, अब यहां पे एग्जांपल सेंटेंसेस हैं, तो इनको स्टडी करते हैं वन बाय वन। बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल आई प्ले क्रिकेट। देखो, मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा रखा है बिकॉज यहां पे अगर आप प्लेइंग नहीं भी बोलो तो भी चलेगा, बिकॉज प्ले यहां पे यूज हमने कर रखा है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं बिसाइड्स फुटबॉल आई प्ले क्रिकेट, या फिर बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल आई प्ले क्रिकेट। फुटबॉल खेलने के साथ साथ या फुटबॉल खेलने के अलावा मैं क्रिकेट खेलता हूं, या फिर यहां पे आई प्ले क्रिकेट बिसाइड्स प्लेइंग फुटबॉल। मैं क्रिकेट खेलता हूं फुटबॉल खेलने के अलावा, या फुटबॉल खेलने के साथ साथ, या फुटबॉल खेलने के अतिरिक्त। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये दोनों सेंटेंसेस हैं और इनका सेम मीनिंग है, ये दोनों सेम बात कह रहे हैं। लेकिन जो पहला सेंटेंस है यहां पर, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको करना क्या है कि ये जो कॉमा के बाद है आई प्ले क्रिकेट, आप इसको उठा के शुरू में रख सकते हैं, और जो ये वाला हिस्सा है आप इसको उठा के बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब बिसाइड से सेंटेंस शुरू होगा तो आपको कॉमा लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब बिसाइड्स बीच में आएगा तो कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख सकते हैं। दूसरी बात यह है, मैंने आपको कहा था कि आप ये प्लेइंग बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि सेम वर्ब दोनों जगह यूज़ हो रखी है, क्योंकि फुटबॉल भी हम खेलते हैं, क्रिकेट भी हम खेलते हैं, इसीलिए ज़रूरी नहीं है, मतलब मर्जी आपके लगा सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं होगा सेंटेंस। और अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हो, तो भी सेंटेंस सही रहेगा। मीन्स इस सेंटेंस को आप कह सकते हैं बिसाइड्स फुटबॉल आई प्ले क्रिकेट, तो भी एकदम सही है ये सेंटेंस। लेकिन अगर वर्ब्स यहाँ पर अलग अलग हों फिर तो दोनों ही यूज़ करनी पड़ेंगी आपको। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वर्क है और एक टीच है, तो दो अलग अलग वर्ब्स यहाँ पर यूज़ हो रखी हैं, इसीलिए हमें दोनों ही यूज़ करनी है, इसका आप ध्यान रखना। लेकिन जब सेम वर्ब होती हैं तो हमें ये फ्रीडम है कि हम यहाँ से ये हटा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोई ऐसा रूल नहीं है। जैसे यहाँ पर मैंने दोनों यूज़ करके हैं, और सेंटेंस की जो फील है उसके हिसाब से दोनों यूज़ करने भी हैं यहाँ पर। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि इसमें वर्ब्स को किस तरह से हम यूज़ करते हैं। बिसाइड्स वर्किंग इन अ बैंक ही टीचेज इंग्लिश इन अ कोचिंग सेंटर। एक बैंक में काम करने के साथ साथ या एक बैंक में काम करने के अतिरिक्त, एक बैंक में काम करने के अलावा वह इंग्लिश पढ़ाता है एक कोचिंग सेंटर में। तो यहाँ पे आप समझ गए, काम दोनों कर रहा है वो, यानी बैंक में भी काम कर रहा है और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए बिसाइड्स का यूज़ हुआ है। बिसाइड्स वर्किंग इन अ बैंक आई वर्कड इन एन एनजीओ, तो ये भी है। बिसाइड्स गोइंग टू जिम अमित ऑल्सो गोज स्विमिंग, तो यहाँ पे ऑल्सो लगाने की वैसे ज़रूरत है नहीं। बिसाइड्स गोइंग टू जिम, जिम जाने के साथ साथ या जिम जाने के अतिरिक्त अमित स्विमिंग भी जाता है। ओके, इसका ये मतलब हो गया। बिसाइड्स बाइंग क्लोथ्स फॉर माई सिस्टर आई सॉ अ मूवी, तो अपनी सिस्टर के लिए कपड़े कपड़े खरीदने के अलावा या इसके अलावा और क्या काम किया मैंने एक फिल्म देखी। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, बिसाइड्स के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रखी है वर्ब की, ठीक है ना। ये देखो,
यहाँ पे भी बिसाइड्स के बाद में आईएनजी फॉर्म आ रखी है वर्ब की, यहाँ पे भी देखो इस तरह से। किसी किसी सिचुएशन में कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वर्ब ना लगे, तो उस केस में हम सीधे नाउन यूज़ करते हैं, तो बिसाइड्स फुटबॉल ऐसे आ जाएगा। लेकिन वर्ब लगेगा तो हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है आपने। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि आपको कितना अभी तक आया है। यहाँ पे 4 सेंटेंसेस को वन बाय वन हम ट्रांसलेट करेंगे। पहला है, डॉक्टर होने के साथ साथ सीता एक टीचर भी है। तो इसका क्या सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में, सोचिए। तो यहाँ पर लिखा है होने के साथ साथ, जो वर्ब यहाँ पर है वो है होना। होने का मतलब होता है बी, और उसमें आईएनजी लग जाता है तो बीइंग हो जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये होगा बिसाइड्स बीइंग अ डॉक्टर, सीता इज अ टीचर। अब यहाँ पर ऑल्सो आप कह भी सकते, नहीं भी कह सकते, अलग बात है, बट वो डॉक्टर भी है और टीचर भी है, तो इसीलिए यहाँ पर बिसाइड्स का यूज़ हुआ है। अब सेकंड देखो, सिंगर होने के साथ साथ अमित एक डांसर भी है। तो यहाँ पे भी वही है कि फिर से होना आ गया, यानी वर्ब तो सेम आएगी, बीइंग जैसे यहाँ पर यूज़ हुई। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे इसको ट्रांसलेट करना है। बिसाइड्स बीइंग अ सिंगर अमित इज ऑल्सो अ डांसर। अब तीसरा, सिंगिंग के अलावा अमित ने डांस भी किया। अब ये पास्ट में आ गया है, तो सिंगिंग के अलावा मीन्स बिसाइड्स सिंगिंग अमित ने डांस भी किया। अमित ऑल्सो डांस्ड। तो बिकॉज ये पास्ट फॉर्म है, डांस भी किया, तो इसीलिए यहाँ पे डांस की सेकंड फॉर्म आई है, डांस्ड। फोर्थ सेंटेंस देखो, मैं कॉफ़ी पीऊँगा, इसके अतिरिक्त मैं आइसक्रीम भी खाऊँगा। तो यहाँ पर मैं कॉफ़ी पीऊँगा, आई विल हैव कॉफ़ी। तो ध्यान रखना, कॉफ़ी पीने के लिए हम टेक कॉफ़ी भी कह सकते हैं और हैव कॉफ़ी भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त बिसाइड्स आई विल हैव आइसक्रीम टू। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त मैं आइसक्रीम भी खाऊंगा, बिसाइड्स आई विल हैव एन आइसक्रीम टू। तो ये है, ध्यान रखना यहाँ पर टू लगा है, आप चाहो तो ऑल्सो भी लगा सकते थे, आई विल ऑल्सो है, तो ऑल्सो लगता है पहले और टू लगता है लास्ट में, ये डिफरेंस है। और फाइनली ये थोड़ी हम और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आई वर्कड इन अ शॉपिंग सेंटर, आई वर्कड इन अ स्कूल। ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस आप समझ लीजिए। अगर हम इनको इकट्ठा हमें अगर बनाना हो तो क्या बनेगा। ओके, तो अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि आई वर्कड इन अ शॉपिंग सेंटर, मैंने एक शॉपिंग सेंटर में काम किया। आई वर्कड इन अ स्कूल, मैंने एक स्कूल में काम किया। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने दोनों जगह काम किया। या फिर शॉपिंग सेंटर में काम करने के साथ साथ या शॉपिंग सेंटर में काम करने के अलावा मैंने स्कूल में भी काम किया। तो ये होगा बिसाइड्स वर्किंग इन अ शॉपिंग सेंटर आई वर्कड इन अ स्कूल। तो यहाँ पर आप इन दोनों को कैसे कंबाइन करें, यानी ये दोनों अलग अलग लिखे हैं, इनको इकट्ठा कैसे करें। तो या तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को आप पढ़िए और सोचिए कि इकट्ठा अगर हम इसको बोलना चाहें तो कैसे बनेगा, फिर उसका इंग्लिश बनाइए। मैंने शॉपिंग सेंटर में काम किया, मैंने स्कूल में काम किया। शॉपिंग सेंटर में काम करने के अतिरिक्त मैंने स्कूल में काम किया। तो इस तरह से या तो दोनों को आप पढ़िए, समझिए कि उनको इकट्ठा करके कैसे बनेगा, फिर इंग्लिश बनाइए। या फिर आप एक टेक्निक समझो। यहाँ पर टेक्निक ये है कि ये जो लिखा है आई वर्कड, इसकी जगह पर आपको लिखना है बिसाइड्स वर्किंग। बाकी सारा का सारा एक जैसा एज इट इज़ आएगा। बस ये जहाँ पे फुल स्टॉप लगा है आपको वहाँ पे कॉमा लगा देना है और बाकी एक जैसा। तो आप देख सकते हैं आई वर्कड की जगह पे कहना है बिसाइड्स वर्किंग, और पूरा देखो बिसाइड्स वर्किंग इन अ शॉपिंग सेंटर आई वर्कड इन अ स्कूल। इस तरह से अगर हमें ये बनाना हो कैसे बनेगा, तो अगेन आप ध्यान रखना जो सेकंड वाला है कि आई एट एन आइसक्रीम, आई ऑल्सो एट अ चॉकलेट। तो इनको कंबाइन करना है, कैसे होगा, तो फिर वही है कि या तो आप दोनों को अलग अलग पढ़िए, अलग अलग आप इनको सोचो। मैंने एक आइसक्रीम खाई, मैंने एक चॉकलेट भी खाई, और फिर मैं उनको कंबाइन करूं, आइसक्रीम खाने के अतिरिक्त मैंने एक चॉकलेट भी खाई। तो या तो यहाँ पर आप इनको कंबाइन करो और फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, या फिर इसकी जगह पर लिखो बिसाइड्स ईटिंग और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस तरह से हो जाएगा बिसाइड्स ईटिंग एन आइसक्रीम आई ऑल्सो एट अ चॉकलेट। अब यहाँ पर सेम आप ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आई विल विजिट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बिसाइड्स विजिटिंग, और बाकी ये एज इट इज़ आ जाएगा।
तो बिसाइड्स विजिटिंग माई रिलेटिव्स आई विल ऑल्सो अटेंड अ फैमिली फंक्शन। तो अब आपको समझ आ गया कैसे इनको कंबाइन करना है। यहाँ पर नंबर 4 या नंबर 5 ये आपके लिए होमवर्क है। आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, समझिए, उनको कंबाइन कीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। ओके, वेल, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से बिसाइड्स को अपनी इंग्लिश में यूज़ करें। आप चाहें तो कुछ और सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। मीन्स कोई सेंटेंस अगर आपके मन में आ रहा है बिसाइड्स को लेके, आप सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और स्टूडेंट्स भी आपके कमेंट्स पढ़ेंगे, आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे, नॉलेज शेयर होगा, आप सबका ज्ञान बढ़ेगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।